जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त आपको सिक्स कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जिनकी हेल्प से आप एक बेटर रनिंग शू सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी कंफर्ट के हिसाब से कि अगर आप रोड रनिंग करते हैं तो आपको कैसा शू लेना चाहिए। अगर आप मड मड ग्राउंड है आपका तो कैसा शू लेना चाहिए। अगर आप हफ्ते में 2 दिन रनिंग करते हैं रोड तो आपको उसके अकॉर्डिंग कैसा शू लेना चाहिए। अगर आप ओनली सिंथेटिक रनिंग करते हैं तो आपको कैसा शू लेना चाहिए। और मेरे द्वारा बताया गया मतलब और एक अच्छे जूते की खासियत होती है आपको इंजरी से बचा के रखता है जो कि खराब शू होने की वजह से होती है। वो 6 पॉइंट्स के एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगा कि जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो बिना वेस्ट किए टाइम चलते हैं अपन अपने पॉइंट्स की तरफ। और सब्सक्राइब का क्या है वो तो आप कर ही दोगे। चलो लेट्स गो। पहला पॉइंट अपना है कुशनिंग। कुशनिंग फर्स्टली मैं आपको बताता हूँ कि कुशनिंग क्या होती है, जिसे मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाना चाहता हूँ। आप एग्जांपल ये है कि जैसे कि आप का शू जो है वो जो उसकी ग्रिप रहती है और उसके बाद जो मिड सोल रहती है वो कितना कंप्रेस होती है। जैसे आप ज़मीन पर मतलब आपका जो पैर लैंड होता है, जैसे कि कोई भी रनर जब अपना पैर नीचे ज़मीन पर मारता है तो उसका डायरेक्ट फोर्स लगता है रोड पर, जो भी ग्राउंड होता है उस पर। तो उसको उस फोर्स को मेंटेन करने का जो काम करती है वो कुशनिंग होती है। अगर आपका जो फोर्स ज़मीन पर जाकर वो जो मिडसोल रहती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी उतना ज़्यादा उसमें कुशनिंग रहेगा। तो इसे कहते हैं कुशनिंग। तो अगर आप रोड रनिंग करते हैं तो एक आपको अच्छा कुशनिंग वाला शूज़ लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ग्राउंड रनिंग करते हैं, बोले मड पे करते हैं या फिर ग्राउंड मिट्टी वाला है, तो आप मीडियम मतलब मीडियम से थोड़ा अच्छा आपको लेना चाहिए। अगर आप सिंथेटिक करते हैं तो सिंथेटिक पर भी मीडियम आप ले सकते हैं। अगर मिडिल डिस्टेंस रनर है तो, अगर लॉन्ग रनर है तो आपको हर जगह अच्छी कुशनिंग वाला शूज़ लेना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपन सेकंड पॉइंट की तरफ जो है ग्रिप। जो सबसे आउटर सोल होती है, आउटर मतलब जो बाहरी दिखती है, जिसमें हल्के से डॉट बने होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन बनी होती है। तो अब ग्रिप आप कैसे डिसाइड करें। ग्रिप को आप डिसाइड करना है, अगर आपका जो रनिंग सरफेस एरिया है मतलब थोड़ा सा रेतीला है, खिसकता है, तो आपको एक अच्छी ग्रिप वाला शूज़ लेना पड़ेगा। क्योंकि वो ग्रिप बनाने का काम पड़ेगा करेगा, जिससे आपका पैर फिसलेगा नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप एक बार जब ज़मीन पर पैर से फोर्स लगाते हैं तो आपका पैर हल्का सा पीछे खिसकता है। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है शू की फ्लेक्सिबिलिटी। ये चीज़ इसे बोलते हैं शू की फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो फ्लेक्सिबिलिटी शू में होना इम्पोर्टेंट क्यों है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं तो आपका पैर मोशन करता है। मोशन कैसे करता है, जैसे कि आप चलेंगे तो यूं यूं चलेगा, यूं करेगा वो पैर भी। तो अगर आपके शू में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, जैसे कि ये सरफेस है और ये सरफेस है, ये शू है। अब ये इस पे पड़ा और अगर ये मुड़ेगा नहीं, शू नहीं मुड़ेगा, तो आपके पंजे मुड़ेंगे कैसे, जिससे आप अच्छा ग्रिप बना पाओगे, जैसे कि अच्छा वो बना पाओगे। अगर फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे इस शूज़ में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अगर आप चल रहे थे ऐसे ऐसे जा रहा है, तो इससे आपका पैर को मुड़ने में मतलब दिक्कत आ रही है, तो नहीं मुड़ेगा पैर। तो शू पैर में इंजरी है, शूज़ खरीदने जाए तो उसको एक बार चेक करें ऐसे आसानी से मुड़ रहा है कि नहीं। ये यूँ चेक करें और पहन कर भी चेक करें एक बार कि ये कितना क्या फ्लेक्सिबल है। तो फ्रेंड्स हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है आर्क। ये जो शू देख रहे हैं, इसमें जो ये एरिया दिख रहा है, इसे ही बोलते हैं आर्क। जैसे कि आपको अलग ही लग रहा होगा, ये ये शू में होना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ये शू में होना इसलिए ही इम्पोर्टेंट है, आपने सुना होगा जो फ्लैट फुट की प्रॉब्लम रहती है, जिनके पैर का ये जो आर्क रहता है, ये जो दिख रहा होगा, ये ये नहीं होता है जिनके पैरों में, ये जो आर्क है ये नहीं होता है। तो आप जब भी शू खरीदे तो ज़रूर देखें कि उसमें आर्क है कि नहीं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डुअल सोल। डुअल सोल जनरली सबको पता नहीं होगा चीज़ के एक शू में कितनी सोल होती है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि एक शू में कितनी सोल होती हैं। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, एक शू में 3 सोल होती हैं। जैसे पहली होती है, इसे बोलते हैं इनर सोल, जो मैं आपको निकाल के दिखाने वाला हूँ। ये इसे बोलते हैं इनर सोल। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद में ये जो दिख रही है, ये होती है मिड सोल। इसे मिड सोल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैश एंड नेट। अब ये क्या होता है भाई, मैश एंड नेट। मैश एंड नेट कुछ नहीं होता, ये जो आपका शू जिस कपड़े का बना है ना,
उसे ही मैच बोलते हैं और नेट बोलते हैं। आपको जूते खरीदते समय ये ज़रूर ध्यान देना है कि आप जो जूता ले रहे हो उसमें ये नेट नेट है कि नहीं। नेट अगर नहीं होगी तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो ज़रूर ऐसा ही जूता ले जिसमें ये नेट हो, भले ही कम हो लेकिन ज़रूर हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, और वैसे भी करूँगा भाई, नहीं करोगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।